खबर मध्य प्रदेश के व्यावसायिक राजधानी इंदौर की है, जहां एक पॉश सोसाइटी में इंदौर का एक बड़ा व्यापारी रहता है। वो उस दौरान अपने बेटे के साथ घर में ही मौजूद था। सुबह सुबह का वक्त था। वो अपने बेटे को स्कूल जाने के लिए तैयार कर रहा था। तभी उस घर में कोई आता है, वाद विवाद होता है और उसके बाद उस व्यापारी की बेटे के सामने ही चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी जाती है। हड़कंप मच जाता है, चहलकदमी शुरू हो जाती है। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये शख्स कौन था जो घर में घुसा और उस शख्स की बेरहमी से हत्या कर दी। इस रिपोर्ट में देख लीजिए। मिनी मुंबई में खूनी खेल, इंदौर के बड़े व्यापारी की हत्या। तारीख 23 अगस्त, जगह इंदौर, वक्त सुबह 7 बजे, वारदात हत्या। इंदौर का एक पॉश इलाका कनाडिया क्षेत्र की मिलन हाइट सोसाइटी। सुबह करीब 6:30 बजे का वक्त था। बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान सी ब्लॉक की 8वीं मंजिल पर रहने वाले व्यापारी चिराग जैन के घर में कुछ हलचल होती है, शोर मचता है। किसी को कुछ भी अंदाजा नहीं था। तभी उसका 10 साल का बेटा विहान पड़ोसी के दरवाजे की घंटी बजाता है। उसकी चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। वो रो रहा था और जैसे ही दरवाजा खुलता है तो कहता है कि पापा को बचा लो। पड़ोसियों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तत्काल वो चिराग जैन के घर की ओर दौड़ते हैं और जो दिखाई देता है उससे उनके होश उड़ जाते हैं। चिराग जैन खून से लथपथ थे। पास में ही पड़ा था चाकू और पूरा घर खून से सना हुआ था। इंदौर का मिलन हाइट्स जो कि काफी पॉश सोसाइटी है, इस सोसाइटी के फ्लैट नंबर सी ब्लॉक के फ्लैट नंबर 806 में रहने वाले जो चिराग जैन है उन्हीं के पूर्व पार्टनर ने हत्या की है। ये उनका फ्लैट है। पुलिस भी आपको नजर आ जाएगी। कनाडिया पुलिस यहाँ पर मौजूद है। मोर्चुरी में भी, जहाँ पे उनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। देखिए, अंदर तो हम नहीं जा सकते क्योंकि फॉरेंसिक की टीम अंदर है, साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। लेकिन जो सब्जी काटने का, फल काटने का चाकू होता है, उससे हत्या की गई है। सुबह करीब 6:30 बजे से 7 बजे के बीच कोई चिराग जैन के घर में घुसकर हत्या कर जाता है। चिराग जैन उस वक्त बेटे को स्कूल भेजने की तैयारी कर रहा था। उसकी पत्नी पूनम जिम गई हुई थी और 10 साल का बेटा विहान सो रहा था। पड़ोसियों को जब विहान ने बताया तब उन्हें इस घटना की जानकारी लगी। उस वक्त चिराग जैन चीखे भी थे, चिल्लाए भी थे, बहस भी हुई थी। लेकिन पड़ोसियों को लगा कि ये बच्चे को स्कूल भेजने के चलते शोर हो रहा है। सभी के घर में बच्चे स्कूल जाते हैं, नॉर्मल आवाज़ रहती है और डोर टू डोर इतनी क्या अंदर हुआ अपने को नहीं मालूम है। उन्होंने भी यही समझा, जब तक विहान ने उनके घर की घंटी नहीं बजाई थी तब तक भी उनको लगा कि नॉर्मल बच्चे को स्कूल भेजते हैं सुबह के टाइम पे, तो होता है भाई कि जल्दी कर, डांटते हैं सुबह। भाई मेरी भी आवाज़ आती है, उनकी भी आती है कि भाई जल्दी स्कूल जाओ, बस निकल जाएगी या सुबह बच्चे को। तो वो रूटीन में हमने लिया कि भाई आवाज़ आई है या भाभी चिल्ला रही होगी विहान को कि जाओ जल्दी घर से जाओ, स्कूल का टाइम हो रहा है। तो वो हमने रूटीन में लिया कि ठीक है आवाज़ आती है। नहीं, मेरे को तो 6:55 के 6:57 पे घंटी बजाई उसने, तो हम लोग जग के आए। बेटी ने तो बेटा बोला अंकल मेरे पापा को बचा लो, मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। तो मैंने दरवाज़ा खोला था तो मैंने झांक के देखा तो चिराग लेटा हुआ था और ब्लड चारों तरफ फैला हुआ था। तो फिर मैंने इनसे कहा कि तुम पूनम को फ़ोन करो, तुरंत बुलाओ उसे। तो पूनम को इनने फ़ोन किया तो वो बोली मैं आ रही हूँ दौड़ के, बात क्या हुआ। तो इनने कुछ नहीं बताया उसे, वो आ गई। इतने में हमने बिल्डिंग वालों को 1-2 लोगों को फ़ोन करके बुला लिया। चिराग जैन के घर के बाहर भीड़ लग चुकी थी। पड़ोसी पहुंच चुके थे और पत्नी पूनम भी घर आ चुकी थी। तत्काल चिराग जैन को अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन तब तक मौत हो चुकी थी। चिराग जैन के दोस्त का कहना है कि उसके शरीर पर चाकू के करीब 10 से 12 निशान थे। उसके गले और पेट पर बेरहमी से वार किए गए थे। पहला ध्यान था कि सबसे पहले हॉस्पिटल पहुंचे। जब रास्ते में देखा तो उनको चाकू के कई निशान उनके पेट में लगे हुए थे। फिर हम लोग पहले नारायणी हॉस्पिटल गए। नारायणी हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद उन्होंने पहले सारी प्राथमिक जांच की और उसके बाद उन्होंने वहां पर मना कर दिया। वहां पर उन्होंने देखा गले में सब जगह चाकू के निशान थे। अब सवाल यही था कि आखिर कौन है
जिसने चिराग जैन की हत्या कर दी। आखिर कौन है जिससे चिराग की ऐसी दुश्मनी थी कि घर में घुसकर मार दिया? सवाल हर किसी के जहन में थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था तभी चिराग जैन के 10 साल के बेटे ने ऐसा राज खोला कि लोगों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। क्योंकि बेटा विहान उस वक्त अंदर कमरे में सो रहा था। पापा की चीखे की आवाज सुनकर जब वो बाहर आया तो देखता है कि चिराग जैन के बिजनेस का पूर्व पार्टनर विवेक जैन हमला कर रहा है। विवेक चाकू से हमला करता है और फरार हो जाता है। यहाँ के सी ब्लॉक के फ्लैट नंबर 806 में रहने वाले चिराग जैन का उनके ही पूर्व बिजनेस पार्टनर विवेक जैन ने चाकुओं से गोदकर बड़ी बेरहमी से मर्डर कर दिया। इस फ्लैट के अंदर ही यह पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। सुबह लगभग 7 बजे की यह घटना बताई जा रही है। विवेक जैन चिराग से बात करने के लिए सुबह सुबह पहुंचे थे, लेकिन यहां पर किसी बात को लेकर दोनों की बहस हो गई और वह बहस और विवाद इस कदर बढ़ा कि टेबल पर जो फ्रूट्स रखे हुए थे उसके साथ में रखे हुए चाकू से विवेक जैन ने चिराग पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। 10 से अधिक चाकू के वार किए गए हैं, जिसमें उनकी गर्दन और उनके पेट पर वार हुए हैं, जिसमें उनकी डेथ हो गई। क्या विहान जो कह रहा है वो सच है? क्या चिराग के साथ बिजनेस की शुरुआत करने वाला विवेक जैन ही हत्यारा है? क्या चिराग के साथ बरसों काम करने वाला विवेक ही कातिल है? लेकिन शक की गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि विहान अच्छे तरीके से विवेक जैन को जानता था। अब सवाल यही था कि विवेक ऐसा क्यों करेगा? और जो कहानी सामने आई वो हैरान करने वाली थी, जिसकी शुरुआत 10-12 साल पहले होती है। चिराग और विवेक दोनों भिंड के रहने वाले थे। दोनों अच्छे दोस्त थे और नए कारोबार की शुरुआत करने के लिए इंदौर आए थे। कारोबार के लिए चिराग और विवेक ने लोन लिया था और इसके लिए विवेक की कुछ प्रॉपर्टी को बैंक में गिरवी रखा गया था। दोनों की पार्टनरशिप अच्छी चल रही थी, लेकिन बीच में कुछ ऐसा हुआ कि दोनों के रास्ते अलग हो गए। विवेक का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो चिराग जैन पर बिजनेस में धोखा देने का आरोप लगा रहा है। उसका कहना है कि वो 50% का पार्टनर है, फिर भी उसे ऑफिस में घुसने नहीं दिया जा रहा। हम अभी तक चिराग जैन सन ऑफ देवेंद्र जैन के साथ पार्टनर इंदौर में पिछले 12 साल से आर्यन सेल्स में हैं, जहां पे मेरे साथ बहुत बड़ी बेईमानी और चीटिंग हुई है, लेकिन उनको समझाने में और समझने में हम विफल रहे और उनने हमको ही कंपनी से बाहर कर दिया है। और बाकी अब वो हमको अंदर ऑफिस में आने में भी परेशान कर रहे हैं। उनसे हिसाब की बात करो तो कोई बातचीत नहीं। उनने अपने यहाँ बाउंसर रख रखे हैं। ये बाउंसरों की इनकी व्यवस्था है जो हमको अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। इस विषय में आप लोगों की जो भी विषय चिंतन हो, चिराग जैन आर्यन सेल समृद्धि इनोवेशन में मैं पार्टनर 50% का था, जिसमें मेरी प्रॉपर्टी अभी भी लगी हुई है जो आज तक क्लियर नहीं हुई है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। विवेक जैन की तलाश कर रही है, क्योंकि विवेक जैन की गिरफ्त में आने के बाद ही मामले का पर्दाफाश होगा। आखिर ये हत्या क्यों हुई? क्या सिर्फ कारोबार से जुड़ा विवाद था या फिर इसके पीछे कोई और राज है? चिराग जैन करके निवासी है, उनको मारपीट होने या अत्यधिक रक्तस्राव होने से अस्पताल में भर्ती किया, जहाँ उनको मृत घोषित कर दिया गया। प्राथमिक जानकारी अनुसार ये जानकारी प्राप्त हुई है कि चिराग जैन जो मृतक है, उनका विवेक जैन नामक व्यक्ति के साथ में कोई पार्टनरशिप रही थी पहले की, और उसी पार्टनरशिप से उपजे विवाद के कारण विवेक जैन के द्वारा उनकी हत्या कारित की गई है। पौष इलाका, बड़ा कारोबारी और घर में घुसकर हत्या, ये हैरान करता है। विवाद चाहे कारोबार का हो या वजह कुछ और हो, लेकिन इस घटना ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है और सवाल इंदौर की सुरक्षा व्यवस्था पर भी खड़ा कर दिया है। अब देखना होगा कि हत्यारा कब तक पुलिस की गिरफ्त में आता है, कब उसे गुनाहों की सजा मिलेगी, जिसने 10 साल के मासूम की आंखों के सामने ही उसके पिता को मौत के घाट उतार दिया। विस्तार न्यूज के लिए पुनीत विजय वर्गीय की रिपोर्ट।